जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लगभग 200-250 साल पहले उत्तराखंड के लोग क्या खाना खाते थे, आज इसी पर बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आज तो उत्तराखंड में या पूरी हिमालय बेल्ट की मैं बात करूं तो वही सब भोजन मिल जा रहा है जो महानगरों में उपलब्ध है। दिल्ली हो, बंबई हो, बंगलोर हो, चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो, चेन्नई हो या और भी जो दूसरे शहर हैं, कोलकाता हो, सब वहाँ जो बन रहा है वहाँ भी मिल रहा है। दक्षिण भारत का जो भोजन है, इडली डोसा, वो भी पहाड़ों में मिल रहा है। या छोले भटूरे हैं पंजाब के जो माने जाते हैं, वो भी वहीं मिल रहा है। सब कुछ मिल जाता है। और अब तो जब से सूचना प्रौद्योगिकी आ गई है, घर घर टेलीविज़न आ गए हैं, हाथ में मोबाइल सेट आ गए हैं, ये हैंडसेट, सब कुछ गूगल में उपलब्ध है, कैसे बनाना क्या बनाना। और पलायन की वजह से लोग शहरों में भी है, गांव में भी है, तो वही कुछ जो शहरों में मिल रहा है वो गांव में भी मिल जा रहा है। लेकिन हमारे जो परंपरागत भोजन थे वो सब खत्म भी हो गए। लेकिन बात करते कि लगभग 200-250 साल पहले लोग क्या खाते थे, यानी तब जो ब्रिटिशर्स आए थे उत्तराखंड में, अंग्रेज, उनसे पहले गोरखा राज था, या उससे पहले जैसे गढ़वाल में पवानों का राज और कुमाऊं में चंदों का राज था। तो उस दौरान लोग क्या खाते थे, और ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने के लंबे समय तक, लगभग ये कहें कि 100 साल पहले तक भी लोग वही खाते थे। होता क्या था कि रात को जो कुछ बचा या जानबूझ के थोड़ा सुबह के लिए बचा लेते थे, तो वो सुबह उसको खा लेते थे। और सूर्य निकलने से पहले ही लोग अंधेरे में, ये कह के कि भोर में उठकर 4 बजे उठकर अपने कामकाज में लग जाते थे। पशुपालन बड़ा एक कार्य था, और इसके अलावा खेती। तो पशुपालन के लिए भी जो पशुओं से दूध मिलता था, उससे दही, घी, तो घी वगैरह तो बेचने के काम आ जाता था, थोड़ा बहुत खाते भी थे। पर जो मट्ठा निकलता था, जिसको छाछ कहते हैं, उससे जो कपलू भी कहते हैं, या जिसको शहरों में हम लोग कड़ी कह लेते हैं, वहाँ झोली बनती थी, वो उनका एक प्रिय भोजन होता था। और मंडुआ से रोटी तो होती थी, मंडुए की रोटी, लेकिन बाड़ी एक प्रमुख था, और झंगोरा था, कौड़ी थी, इसको बनाने का काम होता था। जहाँ सेरे थे वहाँ पे चावल भी होता था, और वैसे गेहूँ भी वहाँ होता था। परंतु यह सब कुछ गरीब लोगों तक नहीं हो पाता था, क्योंकि ये जो सामान होता था, गेहूँ और चावल, ये या तो अतिथि के लिए रख लिया जाता था, या राजस्व देने के लिए हो जाता था। और ये भी कैसे, जब कुली बर्दाश्त या कुली जो बेगार थी उसके में भी ये काम आता था। इससे गरीब लोगों को सिर्फ मंडुआ, झंगोरा और जो सब्जियां अपनी होती थी या दाल होती थी, गहत हो गया, रयास हो गया, उड़द हो गया, जो भी दालें होती थी, उसका विभिन्न तरह के वहाँ जो भोजन होते, इन पे वो निर्वाह। शाम को रोटी, जो मंडुए की रोटी, और उसके साथ तरकारी, सब्जी, जो वहाँ लौकी होती है, मूली होती है, कई तरह के जो लोकल वहाँ पे सब्जियाँ होती थी, उसके साथ खा लेते थे। और जो बचता आता था उसको सुबह नाश्ते के काम भी आता था। जहाँ तक दिन की बात है, तो दिन के लिए एक तो मंडुए का जो होता है क्या, बाड़ी और झंगोरा, और उसके साथ जो छाछ होती थी उसका वो कड़ी बना के लेते थे, जिसको झोली कहते हैं, इसको खाते थे। मांस भी बहुत, चूँकि पशुपालक समाज था, मांस भी बहुत होता था। जो अमीर लोग होते थे वही अपने मांसाहार कर पाते थे। गरीब लोग तो उस जो उनके पशु थे उनको वो बेच के उसके जो पैसा कुछ मिलता था उससे अपने घर परिवार चलाते थे। तो मांसाहार या जंगलों से जो जंगली जानवर थे, हिरन थे, काखड़ थे, और भी जो होती थे, उनको भी मार के वो खा लेते थे। तो मांसाहार भी था, और इसके अलावा ये भोजन था। गेहूँ और चावल, जैसा कि मैंने कहा, किसी उत्सव के लिए या मेहमान आने पे या राजस्व कर देने के लिए काम आता था। ये था सुबह रोटी, यही जो मंडुए की रोटी होती थी वगैरह होती थी, या जो राज का बता होता था। इस तरीके से वहाँ गुजारा। जब यात्रा पर जाते थे तो लोग सत्तू का प्रयोग करते थे, या भाबर जब जाते थे ढाकर पे या भाबर पे, तो घुइयाँ का वो प्रयोग करते थे। इसी का मरसू जो होता है, उसके लड्डू भी होते थे, ये भी होता था। चीनी उस तरह नहीं थी, लेकिन गुड़ बहुत आता था। गुड़ ले खरीद करके आता था बाहर से, मैदानों की तरफ से। तो गुड़ तो हर शुभ कार्य में गुड़ का इस्तेमाल होता था। गुड़ या भेली, खासतौर पे तब भेलियाँ होती थी। और शुभ कार्य हो या जो भी अच्छा काम हो या शुभ सूचना देनी हो, तो गांव में, परिवार में गुड़, वो जो भेली थी उसके गुड़ को बांटा जाता था। अन्न के अलावा या सब्जियों के अलावा कंदमूल फल भी होते थे,
इनमें गीठी, तैरू, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती थी जिनको भोजन के साथ इस्तेमाल किया जाता था। कि वहाँ पे जो पौधे हैं या कई तरह की झाड़ियाँ हैं उनका भी यूज़ किया, पेड़ हैं उनके पत्ते, छाल, इनका प्रयोग होता था। जैसे कि बिच्छू घास जिसको हम कहते हैं कंडाली, कंडाली की बहुत अच्छी सब्जी बनती थी, लेकिन ये सर्दियों में ही खाई जाती थी। इसके गर्म बहुत तासीर होती है, तो ये इसका भी हो जाए। इस तरह के बहुत से उन्होंने अपने लोकल जो स्तर पर थे इस तरह के भोजन ईजाद कर लिए थे, उनको वो खाते थे। लेकिन जैसे सीधे समय बदलता गया और सब वो हमारे जो अन्न थे जिनको अब भारत सरकार जो मोटा अनाज की बात कर रही है, पूरे वर्ष चल रहा है इंटरनेशनल, उस पर वो मोटा अनाज फिर जो खाने की बात हो रही वही हम लोग खाते थे। उत्तराखंड हो या आगे पूरी बेल्ट में, आप हिमाचल से लीजिए या नेपाल की तरफ भी आप जाएंगे, आगे जम्मू की तरफ, यही जो भोजन लगभग इसी तरह का भोजन वहाँ होता था। लेकिन अब समय के साथ सब बदल गया। होना तो ये चाहिए था कि अपने जो हमारे अनाज थे उनको ही नए तरीके से नए भोजन बना के, उनके स्वादिष्ट भोजन या जो भी उनके बना के इस्तेमाल होना चाहिए था। तो खैर 200-250 साल में ही समय कैसे बदल गया। 200-250 भी क्या कहें, हम ये भी कह सकते हैं जैसे मैंने कहा कि वही आगे लगभग 100 साल पहले तक लोग यही खाते थे। तो ये अच्छा है। वैसे दिन प्रकृति बदलनी चाहिए, सब कुछ पूरा वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है, परंतु हमें अपनी चीज़ें भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय सभ्यता पर आधारित इस हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।